हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी कोर का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका एग्जाम आप लोग का आज हुआ यानी कि 14 दिसंबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस में यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर की देखने वाले हैं, तो सभी का देखेंगे। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को जाना होगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग को लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही कोई भी पर्सनल बात करना हो तो आप लोग वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का है, इंग्लिश कोर का है, एक एक करके सभी का आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को सेक्शन ए मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखेंगे हम लोग, फिर सब्जेक्टिव भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और जो राम का बिलाप है, ये किस कांड से लिया गया है, रामचरितमानस के बताना है। जो रामचरितमानस है, इसके अलग अलग कांड है, आप लोग जानते होंगे, जैसे लंका कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड और भी होते हैं, जैसे बाल कांड। तो ये कौन से कांड का है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का लंका कांड यानी कि ऑप्शन नंबर क। फिर दूसरा का क्वेश्चन कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क हो जाएगा राइट दूसरा का क्वेश्चन का। फिर तीसरा का क्वेश्चन कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज किसकी रचना है। तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो है ये भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट तीसरा का नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को चौथा नंबर वाला क्वेश्चन दिखेगा कि पेट की अग्नि किससे बाहर बढ़कर है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर आ जाएगा समुद्र की आग, यानी कि घ हो जाएगा राइट चौथा का। फिर है पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन कि डायरी के पन्ने के अंदर यहूदी लोग किसके जुल्म के शिकार हुए थे। डायरी के पन्ने के अंदर जो यहूदी लोग थे, ये किसके जुल्म का शिकार हुए थे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क, यानी कि हिटलर और नाजी सेना। फिर है छठा क्वेश्चन कि डायरी के पन्ने मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। मूल रूप से बताना है, अलग अलग भाषा में हो सकता है बाद में बनाया गया, लेकिन मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा डच, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ग। फिर है सातवां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। जो समाचार पत्र होता है, इसमें कौन से पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा संपादकीय पृष्ठ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट। फिर है आठवां क्वेश्चन कि अखबार की आवाज किसे माना जाता है। अखबार की आवाज किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है संपादकीय को, इसलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आठवां का ग। फिर देख लीजिए नौवां नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि रिपोर्ट शब्द का हिंदी पर्याय है। रिपोर्ट शब्द का हिंदी पर्याय क्या होगा। तो रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसको बोलते हैं प्रतिवेदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। फिर 10वां क्वेश्चन की फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताना है। तो यहाँ पर कल्पना शक्ति की आवश्यकता होगी, साथ ही अनुमति की भी आवश्यकता होगी और अवलोकन की भी आवश्यकता होगी। सबसे पहले कल्पना करना होगा, फिर अनुमति लेना होगा और फिर अवलोकन करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ हो जाएगा राइट 10वां का। अब यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका आंसर एक साथ देखेंगे। तो सेक्शन बी में है 2 नंबर वाला क्वेश्चन कि एनी फ्रैंक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यह है 11 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर है 12वां कि फीचर लेखन की शैली कैसी होती है बताना है। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी देखेंगे। फिर सेक्शन सी वाला देख लीजिए, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है कि लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है, ठीक है। और फिर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं प्रतिवेदन, ये क्या है बताना है। आगे देख लीजिए, आगे है 15 और 16 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पेट की आग का समन ईश्वर यानी कि राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है। तर्क संगत उत्तर देना है, तर्क संगत। फिर है 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूख मरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है, क्या यह स्थिति आज भी है बताना है। तो एक एक करके चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले 11 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 जून 1929 जर्मनी के
फ्रैंकफर्ट में ये उनका जन्म और स्थान बताया गया है। तो 12 जून 1929 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। फिर जो आप लोग का 12 नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें शैली पूछा था, तो ये शैली होता है कथात्मक शैली होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का। फिर 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 13 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर जो है ये 13 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। क्या होगा कि लेखक के आधार पर दासता की व्यापक परिभाषा एक व्यक्ति का पेशा चुनने का अधिकार न देना है। इस तरह आमुक व्यक्ति को हम दासता में बांधकर रख देते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, कार्य तथा कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति को भी दासता कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर 14 नंबर वाला क्वेश्चन का अब यहाँ पर हम लोग आंसर देख रहे हैं, ये है आप लोग का 40 नंबर वाला। वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। यह अति संक्षिप्त किंतु काफी सारगंभीर रचना होती है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। फिर देख लीजिए अब यहाँ पर आप लोग का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है 15वां और 16वां ये है, तो इसमें लंबा लंबा आंसर आप लोग का जाएगा। तो सबसे पहले 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि पेट की आग का समन ईश्वर यानी कि राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य समकालीन युग में भी सत्य था और आज भी सत्य है, मतलब कि आज भी सत्य है। देख लीजिए यहाँ पर राम को तुलसी ने धन श्याम कहा है। तुलसी प्रभु की कृपा को पेट की आग समन के लिए आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर भक्ति एक मेघ के समान है। उनकी कृपा का जल हमें चाहिए। तुलसी का यह काव्य सत्य इस समय का युग सत्य तब बन सकता है जब भक्ति के साथ प्रयास भी करे। केवल भक्ति करने से फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। प्रभु की प्रार्थना में भक्ति और पुरुषार्थ दोनों का संगम होना आवश्यक है। केवल भक्ति के बल पर बैठा रहने वाला व्यक्ति आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया, देख सकते हैं आप लोग, व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। प्रयत्न की भी बड़ी महिमा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 50 नंबर का राइट आंसर। इतना लंबा तो आप लोग को कम से कम लिखना ही होगा क्योंकि हिंदी कोर है। इसके बाद देख लीजिए 60 नंबर वाला क्वेश्चन। 60 नंबर वाला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये 60 नंबर वाला देख लीजिए क्या हो जाएगा कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण बनती रही है, क्योंकि यह जाति तथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूख से मतलब मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग क्या है यहाँ पर देख लीजिए, उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 60 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव आप लोग का सारा आंसर कंप्लीट होता है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और भी किसी सब्जेक्ट का आप लोग को आंसर की चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी आंसर की बना दिया जाएगा और PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।